यार पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से कार्स को मॉडिफाई किया जाता है, जैसे रेस्ट्रो मॉड जिसमें पुरानी गाड़ी की बॉडी लेकर नई गाड़ी के इंजन्स और टेक डाली जाती हैं, लिफ्टेड कार्स, जेडीएम मॉडिफाइड कार्स और रेड रोड जैसे कई कार कल्चर्स दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में प्रिवेल कर रहे हैं। और वैसे ही इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों को बहुत ही ज्यादा टेस्टफुली मॉडिफाई करते हैं। लेकिन इस दुनिया में कई ऊट पटांग कार मॉडिफिकेशंस भी होती हैं, जैसे जापान की बोसोजोकू और ओनिकियान कार्स बड़ी अजीब लगती हैं मुझे, अमेरिका के स्क्वाड ट्रक्स और ये वाले मॉड्स बड़े अजीब लगते हैं, और ऐसे ही स्टूपिड मॉड्स आपको इंडिया में भी कई जगह पर देखने को मिल जाएंगे। ऐसे कार और बाइक मॉड्स जिनसे लोग अपना नुकसान तो करते ही हैं, साथ ही साथ दूसरे रोड यूजर्स का भी नुकसान करते हैं। तो चलो ऐसे ही 7 अजीबो गरीब इंडियन ऑटो कल्चर्स के बारे में और मॉडिफिकेशंस के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे अबसर्ड ऑटो ट्रेंड जो मुझे लगता है वो है व्हील अपसाइजिंग का। नहीं, ये वाला नहीं, ये तो अच्छे लग रहे हैं, पर ये पंजाब और हरियाणा में व्हील अपसाइजिंग का कल्चर बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है। यहाँ पर कुछ कार ओनर्स अपनी गाड़ी के व्हील्स को सिर्फ 1 या 2 इंच तक ही बड़ा नहीं करते हैं, बल्कि अपने व्हील्स को 10 से 12 इंच तक अपसाइज करवा लेते हैं, और वो भी ऐसी कार्स में जिनमें ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते हैं, यानी कि स्कॉर्पियो और थार जैसी गाड़ियों में। थार में फैक्ट्री से 18 इंच का व्हील लग के आता है और स्कॉर्पियो के अंदर 17 इंच का। लेकिन हरियाणा और खासकर पंजाब में कुछ लोग अपनी गाड़ियों के अंदर 25 से 26 इंच तक के व्हील्स लगवा लेते हैं। अब हो सकता है कुछ लोगों को अपनी एसयूवीज के अंदर ये अल्ट्रा लो प्रोफाइल वाले जायंट व्हील्स पसंद आते हों, पर मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। मुझे तो इनको देखकर ऐसा लगता है कि एक भारी सी गाड़ी के अंदर साइकिल के व्हील्स लगा दिए हों, जैसे मुर्गी का शरीर गाड़ी की बॉडी हो गई और उसके पैर ये वाले व्हील्स। अब यार सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जब आप इतने लो प्रोफाइल टायर और इतने बड़े व्हील्स अपनी गाड़ी में लगाते हैं ना, तो उससे आपकी गाड़ी के साथ दिक्कतें हो जाती हैं। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि थार और स्कॉर्पियो दोनों में ही अच्छी खासी साइड प्रोफाइल वाले व्हील्स आते हैं, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां खराब रास्तों पर चलने लायक बनाई गई हैं। और अगर आप ऐसी गाड़ियों के अंदर इस तरीके के छोटे प्रोफाइल वाले व्हील्स लगा देते हैं तो आपको हर गड्ढा बहुत ही बुरी तरीके से फील होता है गाड़ी के अंदर, क्योंकि जो छोटी प्रोफाइल के टायर्स होते हैं उनके अंदर बिल्कुल भी कुशनिंग नहीं होती है, खासकर इतनी छोटी प्रोफाइल के टायर्स। वहीं जो बड़ी साइड वालों वाले टायर्स होते हैं ना, वो अच्छा खासा कुशन का काम करते हैं जब भी आप खराब रास्तों पर से अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं। इसीलिए कार कंपनीज अपनी गाड़ियों के अंदर इस तरीके के बड़े साइड प्रोफाइल वाले टायर्स लगा के देती हैं। इसके अलावा इतने बड़े साइज के व्हील्स लगाने की वजह से आपकी गाड़ी का एक्सेलरेशन भी खराब होता है, ब्रेकिंग भी खराब होती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी दूर जाके रुकती है, और फ्यूल इकोनॉमी भी खराब होती है। ऐसे बड़े व्हील्स की वजह से आपकी स्टीयरिंग ज्योमेट्री मैसअप हो सकती है, और स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दोनों के दोनों ही गलत जानकारी देना चालू कर देंगे। मतलब इतने बड़े साइज के व्हील्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबतें कर सकते हैं। ये जो इतने बड़े व्हील्स का ट्रेंड है ना, ये अमेरिका से आया है। वहां पर भी आपको कई सारी कार्स देखने को मिल जाएंगी जिनमें इतने ही बड़े व्हील्स लगा के लोग घूम रहे होते हैं। लेकिन अमेरिका हो या फिर इंडिया, इस तरीके के व्हील्स को हर जगह क्रिटिसिज्म मिलता है। अच्छा, इसके अलावा एक और अजीबोगरीब टायर मॉड है जो इंडियंस को करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और वो है गाड़ी से बाहर निकलते हुए टायर्स। इंडिया में चाहे ऑल्टो हो, स्विफ्ट हो, स्कॉर्पियो हो या फिर कोई भी गाड़ी हो, आपको ऑलमोस्ट हर तरीके की गाड़ी में कुछ ऐसे लोग दिख जाएंगे जो अपनी गाड़ी के व्हील्स अपनी गाड़ी की बॉडी से बाहर निकलवा के रखते हैं। लोग इस तरीके से टायर्स लगवाने के लिए स्पेसर्स का यूज़ करते हैं, और ये जो मॉड है ना, ये पर्सनली मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। और अजीब होने के साथ साथ इसके अपने खुद के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि टाइट स्पॉट्स पर आपको ये समझ में नहीं आता है कि जो आपकी गाड़ी का बाहर निकला हुआ व्हील है वो किस तरफ को जा रहा है और कहाँ पे टकरा रहा है। इसके अलावा ज़्यादा चौड़े टायर्स होने की वजह से गाड़ी की माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों खराब होती हैं। वैसे लोग चाहे तो बिना बॉडी के बाहर निकलवाए भी टायर्स की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, जो कि अच्छा भी लगता है, लेकिन भाई उससे रुतबा थोड़ी ना आएगा। पर चलो, शौक बड़ी चीज़ है, एटलीस्ट ये दूसरों का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना ही कर रहे हैं। लेकिन वीडियो में कुछ आगे ऐसे भी मॉड्स बताऊंगा मैं जहाँ पर लोग दूसरे रोड यूजर्स को भी परेशान कर रहे हैं अपने मॉड से। लेकिन फिलहाल हम दूसरे मॉड की बात करते हैं, जो कि है वानाबी कार्स। अब ये क्या भला है वो भी जानेंगे, लेकिन आप में से 65% लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। पहले वो कर लो, सब्सक्राइब कर लोगे ना तो वीडियो देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। कर लिया? चलो, मान लो आपका सपना BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ी खरीदने का है, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप इन गाड़ियों को अफोर्ड कर पाओ। तो अब ऐसे में कोई समझदार इंसान यही करेगा ना कि वो क्रीम 11 पर जाकर गेम खेलेगा और करोड़पति बनेगा। अरे जोक था भाई, कुछ लोग जोक भी नहीं समझते हैं यार। देखो, इंडिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास महंगी गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी को ही ऑडी, मर्सिडीज और BMW जैसी गाड़ियों में कन्वर्ट कर लेते हैं और तैयार कर देते हैं ऐसा मुजस्तिमा, जैसे ऑडी की स्विफ्ट, शेवरले की ऑडी, या फिर ये वाली ऑडी जो कि शेवी कैप्टिवा पर बेस्ड है। अच्छा, अब ऑडी के रूप देख लिया आपने, अब चलो BMW के नए रूप दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हो, सियाज के अंदर किडनी ग्रिल लगते ही कैसे ये असली वाली BMW लग रही है, या ये वाली BMW जो कि होंडा अमेज पर बेस्ड है। बंदे ने मेहनत तो बहुत ज्यादा करी है, लेकिन यार वही वाली ग्रिल क्यों लगा दी जिसको सबसे ज्यादा गालियां पड़ी है इंटरनेशनली। चलो, ये तो फिर भी इक्की दुक्की वानाबी BMWs थी, लेकिन अगर मैं स्कॉर्पियो की बात करूं तो आपको धड़ल्ले से ऐसी स्कॉर्पियोज दिख जाएंगी जिनमें BMW की किडनी ग्रिल लगी हुई है। और देखा जाए तो यार ये वाली ग्रिल इस गाड़ी में बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है। कार लेडर फ्रेम वाली गाड़ी को तुम BMW में कन्वर्ट करने में लगे हो यार। बॉडी किट वालों कोई डंका बना लो, बगल में ही थाईलैंड है, उससे कुछ सीख लो।
अच्छा, जैसे स्कॉर्पियो को BMW बनने का शौक है ना, वैसे ही पुरानी ब्रेजा को जीप बनने का शौक था। ब्रेजा में ये 7 स्लॉट ग्रिल लगाकर लोग अपनी ब्रेजा को कंपास समझने लगते हैं। और लिटरली ये वाली वानाबी कार्स की संख्या उतनी ही है जितनी इस देश के अंदर अजय देवगन की कॉपीज है, यानी कि अंधाधुन। अच्छा चलो, ये लोग तो फिर भी गाड़ी की ग्रिल्स वगैरह के साथ ही खेल रहे हैं। जिमनी वालों ने तो पूरी की पूरी किट तैयार कर ली है, जिनसे ये कभी जी वैगन बन जाती है तो कभी ब्रोंको या फिर कभी कोई और SUV। यार इस गाड़ी का भी अलग ही मल्टीवर्स चल रहा है, लेकिन चलो ये गाड़ी अच्छी तो लगती है कम से कम। चलो अब थोड़ा सा ना केरला की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, मॉड्स ओन कंट्री के अंदर भी कुछ पगलू आपको मिल जाएंगे। वैसे तो लोग केरला के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टफुली गाड़ियों को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मॉडिफिकेशन के नाम पर कुछ अलग ही कारनामे करने में लगे पड़े हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिन्होंने अपनी कार्स को मॉडिफाई करने के नाम पर मुजस्तिमा बना दिया है। मतलब ये क्या है यार, केरला में बहुत सारी राइज्ड अप कार्स हैं, लेकिन कुछ मॉड्स मुझे पर्सनली ओवरडन लगते हैं, जैसे कि सीजर डोर्स। 60s में इसकी शुरुआत अल्फा रोमेओ कराबो से हुई थी, फिर लिम्बोर्गिनी ने इसको हेवीली अडॉप्ट किया और इन गाड़ियों पर ये सीजर डोर्स बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। लेकिन यार ये कोई बलिनो पे थोड़ी ना अच्छे लग रहे हैं, या फिर इस सिविक पर। सिविक का तो ऐसा मैटर चल रहा है कि इंटरनेट पर हर दूसरी सिविक आपको सीजर डोर वाली ही मिलेगी मॉडिफिकेशन के नाम पर। भयंकर क्रेज है भाई केरला के अंदर दरवाजों को ऊपर उठाने का। चलो सिविक वगैरह पर तो फिर भी ये डोर समझ में आते हैं, लोगों ने इन दरवाजों को मारुति 800 पर भी लगा रखा है और ओमनी पर भी। यार ओमनी के बारे में तो मैंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि इसके ऊपर ये वाले दरवाजे लगाए जा सकते हैं। केरला में भाई साहब क्रेज है इस दरवाजे का। लेकिन एक और चीज़ है जिसका बहुत ही ज़्यादा तगड़ा क्रेज है यहाँ पे, और वो है बॉडी किट्स। अब कुछ बॉडी किट्स तो अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ बॉडी किट्स ऐसी हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ओवरडन है। जैसे सिविक की ये वाली बॉडी किट, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये बुरी लग रही है, लेकिन पर्सनली बोलूँ तो मुझे थोड़ी सी ओवरडन लगती है। अच्छा, हमारे केरला वाले भाइयों ने बाहर से इंस्पायर होकर एक और नया कारनामा किया है, और वो है रियर बम्पर डिलीट। अब ये क्या बला है यार, आपने कभी ऐसी लिम्बोर्गिनीज की वीडियोस देखी है जिनके पीछे का सब कुछ दिख रहा होता है? I mean, उनके पीछे के सारे मैकेनिकल्स दिख रहे होते हैं। लिम्बोर्गिनी के इंजन पीछे होते हैं, और जब ट्यूनर्स इन गाड़ियों की पावर बढ़ाने के लिए इनके अंदर बड़े टर्बोस ऐड करते हैं, नए एग्जॉस्ट सिस्टम लगाते हैं और बाकी मॉड्स करते हैं, तो ये ना मैकेनिकली बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव लगने लगती है। इसीलिए कुछ लोग ट्यून लिम्बोर्गिनीज के पीछे के बम्पर्स निकाल देते हैं, स्पेशली हुराकान और गलाडो में, और इसे ही रेयर बम्पर डिलीट बोला जाता है। अब इन कार्स के अंदर तो ये समझ में आता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लगती है, पर मेरे केरला के चैटाज ने इसके अंदर ये क्यों कर दिया? नहीं, इस स्विफ्ट का बम्पर गिरा नहीं है, बल्कि इसको जानबूझ के हटाया गया है। पर्सनली मुझे इसका कोई भी सेंस नहीं दिखाई देता है। और सिर्फ यही नहीं, ये पोलो, ये इनोवा और ये ऑल्टो, ये सभी गाड़ियाँ इस बम्पर डिलीट वाले ट्रेंड की शिकार हैं। बम्पर डिलीट करना ही है तो किसी रेयर इंजन वाली गाड़ी का करो ना। हाँ, इसका करो, नैनो का। सीरियसली इट लुक्स रियली सिली। भाई एक तो आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा खराब लग रही है, ऊपर से अगर किसी ने पीछे से टक्कर मार दी ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए एक काम करो, अपना जो बम्पर उतार के रखा है उसको फिर से गाड़ी में लगा लो, ठीक है? अब ये जितने भी ट्रेंड्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये तो वो हैं जिसमें लोग अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, दूसरों को परेशानी नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको ऐसे ट्रेंड्स के बारे में बताता हूँ जहाँ पर लोग दूसरे रोड यूजर्स को परेशान कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आती हैं हद से ज़्यादा तेज LED लाइट्स। इंडिया में हाई बीम ड्राइविंग ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग ऑलरेडी रात को दूसरे यूजर्स की आंखें फोड़ते रहते हैं हाई बीम चला जला के, और ये इंडिया में एक एपिडेमिक बन चुका है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोग अपने स्टॉक हेलोजन बल्ब्स और इवन स्टॉक LED लाइट्स को भी चेंज करवाकर बहुत ही ज्यादा हाई पावर की लाइट्स लगवा रहे हैं अपनी गाड़ियों के अंदर। ये लाइट्स इतनी ज्यादा तेज होती है कि सामने वाली गाड़ी का ड्राइवर पूरी तरीके से अंधा हो जाता है। और सिर्फ हेडलाइट्स ही नहीं, फॉग लाइट्स के अंदर भी लोग इतने ज्यादा लुमेंस के बल्ब लगा रहे हैं कि हेडलाइट जलाने की जरूरत ही ना पड़े। ये फॉग लाइट्स के बल्ब इतनी ज्यादा तेज रोशनी फेंकते हैं कि आपको लगभग 1 किलोमीटर तक का रास्ता दिखाई देगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ गाड़ियों की लाइट जरूरत से कम होती हैं, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबली और रीजनेबली अपनी गाड़ी की लाइट अपग्रेड करो ना यार। अपनी कार में स्टेडियम की लाइट लगा के क्यों घूम रहे हो? आपको गाड़ी रोड पे चलानी है या फिर रैली में? एक तो एक्टिवा वालों ने अपनी LED हाई बीम जला जला के दिमाग खराब कर रखा है, और ऊपर से अब गाड़ी वाले भी ऐसी हरकतें करने लग रहे हैं। अपने 10-20 हज़ार रुपए इन हद से ज्यादा तेज लाइट्स पे मत फूको, रीजनेबल अपग्रेड करो, क्योंकि आपकी वजह से बाकी रोड यूजर्स की जान खतरे में है। अब जब ऊटपटांग लाइट्स की बात हुई है तो हम ऊटपटांग हॉर्न्स की बात भी कर लेते हैं। हाई बीम की तरह ही हॉन्किंग भी इंडिया के अंदर एक एपिडेमिक है। भारत के लोग ब्रेक से ज्यादा हॉर्न दबाते हैं। अब जो इंसान भारत से बाहर नहीं गया है उसको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि रोड्स पर इतनी ज्यादा नॉइस नहीं होनी चाहिए। अब चलो क्या करें, भारत में लोग अपनी आदत से मजबूर हैं। पर अब क्या हो रहा है कि कुछ लोग अपनी इस आदत को और भी ज्यादा एग्जैजरेटेड रूप दे रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी गाड़ियों के हॉर्न को रिप्लेस करवा रहे हैं लाउड हॉर्न से, और कुछ लोग अपनी गाड़ियों के अंदर क्रेटा या फिर क्रेटा से मिलता जुलता हॉर्न लगवा रहे हैं, ताकि जैसे ही वो हॉर्न बजाएं लोग उछल के साइड में गिर जाएं। अच्छा चलो, हॉर्न तो फिर भी लीगल है अनलेस आप प्रेशर हॉर्न नहीं लगवा रहे हो, पर जो इलीगल है वो है सायरन। इंडिया में लोग बड़ी SUVs लेकर अपने आप को पुलिस वाला समझने लगते हैं और सीधा पुलिस की गाड़ी का सायरन अपनी गाड़ी के अंदर लगवा लेते हैं, और जैसे ही किसी गाड़ी को सामने से हटाना होता है या फिर वो ट्रैफिक में फंसते हैं, वैसे ही अपने इस सायरन को चालू कर देते हैं ताकि सामने वाला डर के सामने से हट जाए। पहली बात तो ये इलीगल है,
हाँ मैं मानता हूँ कई सारी इलीगल चीजें गलत भी हैं, इंडिया में बेफालतू में इलीगल कर रखा है, लेकिन यार इसको तो इलीगल होना ही चाहिए। और इन साइरेंस पे और इन ऊट पटांग LED लाइट्स पे भारी जुर्माना होना चाहिए, क्योंकि इनसे बाकी कम्यूटर्स को भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है और उनकी जान खतरे में आती है। चलो सीरियस बातें तो बहुत हो गई, अब फिर से एक ऊट पटांग मॉड पर आते हैं और बात करते हैं कुछ बाइक्स की, लेकिन इसके लिए हमें पंजाब चलना पड़ेगा। यार आपको अपनी बाइक में कितने हॉर्न चाहिए? मे बी एक या चलो 2 बहुत ज्यादा होंगे, है ना? हो सकता है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हो, लेकिन पंजाब के कुछ स्प्लेंडर चलाने वाले लड़कों के लिए ये बहुत कम है। उनको चाहिए 4 हॉर्न्स, काफी ज्यादा है ना? फिर इसके बारे में क्या बोलोगे? या ये भी ज्यादा लग रहे हैं तो अब इसके बारे में बताओ, इसके बारे में क्या बोलोगे? नहीं अभी भी कम है शायद से, है ना? इसके बारे में क्या बोलोगे? इस बंदे ने 50 हॉर्न्स लगवा रखे अपनी बाइक पे, लेकिन एक भाई ऐसा निकला जिसके हिसाब से ये भी बहुत कम है, इसीलिए उसने अपनी बाइक पे 200 हॉर्न्स लगवा डाले। सच बोलूं तो इट हैज टू बी द स्टूपिडेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन ऑन द इंटरनेट टिल डेट। भाई क्यों लगाए हैं इतने सारे हॉर्न्स? कुंभकर्ण को जगाना है क्या? भाई साहब अगर ये सारे हॉर्न्स एक साथ बज गए ना तो 1 किलोमीटर दूर खड़ी गाड़ी के भी शीशे टूट जाएंगे। और एक बात और, भाई तुम इतने सारे हॉर्न लगा के बाइक चला कैसे पा रहे हो? अजीब अजीब शौक है यार इंडिया के अंदर लोगों के। तो यही थी हमारी वीडियो भारत के कुछ ऊट पटांग मॉड्स के ऊपर। अगर ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट और रिसर्च करना सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको सबसे अजीब मॉड कौन सा लगा इस पूरी वीडियो के अंदर। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, मैं वहाँ पे एक से एक रील डाल रहा हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू।